अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कारण शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। मैंने सुना कि कारण शरीर भी बीज की तरह है और आत्मा को भी बीज कहते हैं। तो कारण शरीर और आत्मा किस तरह से अलग है? उत्तर है दोनों अलग है। आत्मा एक बैटरी की तरह है और आत्मा के अंदर शक्तियां हैं, करंट, इससे हमारी ये शरीर चलता है। मन और बुद्धि ये आत्मा के ऑर्गन्स है, आत्मा की मुख्य शक्तियां है। मन बुद्धि और संस्कार है ना, तो मन और बुद्धि उसके मुख्य संस्कार है, सॉरी उसकी ऑर्गन्स है। अभी मन और 5 इंद्रियां बनकर कारण शरीर बनता है और उस अनुसार कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है। तो मुख्य कारण शरीर है। कारण को दूसरी भाषा में कहो तो वो ओरा, हमारे आसपास एनर्जी का ओरा बनता है, जो हमारे विचारों से वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, उस अनुसार ओरा बनता है। और वो ओरा ही आत्मा की शक्ति, कितनी उसमें शक्ति है उस अनुसार कौन सा रंग का है मना बनता है, मना जितनी जैसी जिसकी शक्ति उस अनुसार ओरा बनता है और आत्मा के साथ ही जुड़ा है। तो हमारे अंदर बीज इस तरह से है कि मन के संकल्प बीज है तो कारण शरीर बीज है। लेकिन ये कारण शरीर तब बनता है जब आत्मा को शरीर मिलता है। शरीर मिलता है माना प्रकृति का शरीर मिलता है तो उसके अंदर मन और मिलता है, माना मन ज्वाइंट होता है तो विचारों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए दोनों को बीज कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही संस्कार लेके जाती है और वो संस्कार बनता है कारण शरीर से। दूसरी भाषा में कहो तो अचेतन मन भी कह सकते हैं, उससे भी जुड़ा है, क्योंकि ये सब आत्मा के एकदम नजदीक की मूल चीज है। इसीलिए मन के जो 4 लेयर है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सुपर, तो सुपर के बाजू में जो अनकॉन्शियस है, अचेतन मन, उसके कंट्रोल में हमारे सारी सिस्टम है। एक भी ऑर्गन्स उसके बिना चल नहीं सकता, वो ही चलाता है। लेकिन वो जो है वो हमारे मन माना मन के विचारों से वो काम करता है और इसके लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। जब हमारी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है तो पेट शरीर में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर नेगेटिव लेयर्स बनता है। तो अभी भगवान आके यही समझा रहे हैं कि आपके ऊपर जो नेगेटिव लेयर्स है वो कट की तरह है, आत्मा के ऊपर कट चढ़ी है। तो वो कट किससे चढ़ी? तो कि आपके मन के नेगेटिव और व्यर्थ विचार, माना प्रकृति की जो भी चीज है
उसके जो भी विचार करते हैं इससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है और उसके ये लेयर्स ऊपर बनते जाते हैं। अभी हमें गुण और शक्तियों का चिंतन कर, आत्मा का ज्ञान का चिंतन कर इस लेयर को बदलना है। और जब हमारे सातवें चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते जाएंगे उस अनुसार हमारा योग लगेगा, और योग लगेगा तब हम हमारे संचित कर्म भस्म होंगे और परमात्म शक्ति से वो चक्र सब चार्ज होंगे और धीरे धीरे हमारा सारा 100% ब्रेन खुल जाएगा। ये प्रक्रिया सारी चलती है। तो अभी हम सब का लक्ष्य एक ही है, नंबर 1 में आना, और इसके लिए ये सारी विधि हमने बताई। जो हमने किया है वही हम बता रहे हैं। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि क्या मनसा सेवा और धन सेवा के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाया जा सकता है? अपने तन को सेवा में कैसे लगाए? मैं तो घर पे रहती हूँ यहाँ यूएसए में, तो सेंटर भी कभी कभी जाना होता है, तो सेवा में फुल मार्क्स कैसे लाए? उत्तर है, देखो यूएसए में तो हम भी यूएसए में ही रहते हैं और यहाँ भी सेंटर बहुत दूर है, तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ हम ड्राइव नहीं करते हैं। लेकिन घर में रहते हम यहाँ तक पहुंचे क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है नंबर 1 में आना। तो सबसे श्रेष्ठ सेवा मनसा सेवा ही है, क्योंकि मनसा सेवा तब होगी जब हम पॉजिटिव बनेंगे और हमारा योग लगेगा। और चारों सब्जेक्ट में योग ही मुख्य है। योग से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, और जितना योग लगेगा आत्मा में शक्ति भरेगी और हम पॉजिटिव बनेंगे, नेचुरली हमारी मनसा सेवा विश्व में कोने कोने तक होती रहेगी। और धन सेवा ये जो है हमने ग्रुप खोला है इसके लिए ही खोला है कि धन सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। इसमें भी जो सेंटर बनता है, जहां सेंटर पर जरूरी है पैसे की जरूरियात है, वो हमने आप कल भी लिंक के साथ वीडियो भेजी थी कि हमें कैसे ये विचार आया कि ये ग्रुप खोले, कैसे बाबा ने टचिंग दी, वो हमने बताया है, वो सुनो। कल ही हमने ग्रुप में रखा था। तो ये कि भाई हमने देखा कि जहां जहां सेंटर कैसे ऐसे है जहां पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट जो आते हैं वो गरीब है। सेंटर सेवा अच्छी होती है लेकिन बनाने की धन सेवा नहीं आती इतनी कि वो सेंटर बना सके। और जब गरीब आते हैं तो पैसा वाले नहीं आते हैं सेंटर पे, तो इसके लिए अच्छा सेंटर भी चाहिए। तो कई जगह पे रिनोवेशन करना भी पैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम जहाँ भी गए हैं, हम तो पब्लिक प्रोग्राम करने जाते हैं हर साल इंडिया, इसीलिए बहुत सारे 40-50 सेंटर पे जाते हैं। इसीलिए हमें पता है कि कई जगह पे सेंटर में पैसे की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, क्योंकि कई सेंटर वेल ऑफ है, फॉरेनर्स बहुत है तो पैसे भी बहुत है, लेकिन कई जगह पे प्रॉब्लम है। तो हमने ये शुरू किया, फिर हमें टचिंग दी, तो हमने ग्रुप खोला है 2 साल से और सब प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा से आप सुनना डिटेल में, लेकिन ये सेवा से बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब अच्छा सेंटर है तो वहाँ जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको भी वो बहुत खुशी खुशी से अच्छी सेवा भी करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, उच्च पद जाएगा, सबकी दुआ मिलेगी। और नए स्टूडेंट आएंगे, वो उस सबको भी, जो उसको भी फायदा होगा, दुआ सब मिलेगी, वो सब हमारे खाते में आती, ऑटोमेटिक प्रजा बनती जाएगी।
तो जब हम ये सब करते हैं तो तन की सेवा हो ही जाती है। धन ऐसे कैसे आएगा? तन के बिना तो धन आएगा नहीं। तो कोई भी सेवा करो, फल मिलता ही है। तो जब हम मनसा सेवा करते हैं, ऑटोमेटिक आप मनसा द्वारा भी सकाश दे सकते हैं ना, मैसेज दे सकते हैं, हम भी देते हैं। तो ये मैसेज देते हैं तो कईयों को इसमें से प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि 100% सेवा में मिलेगा। चौक्कस मिलेगा, क्योंकि हमारा भी एम यही है, 108 में आना। और इसके लिए हमने पूरा पुरुषार्थ किया है, और इसके लिए ही ये 8 गुट खोला है जो बाबा ने ही खुलवाया है। और ये जो हमने इस स्टेज पर पहुंचने के लिए किया, वो भी घर में रहकर और गृहस्थ में रहकर। हमारी तो अभी तो उम्र भी हो गई है, बच्चे के भी बच्चे हैं, सब कुछ करना होता है, फिर भी यहाँ तक पहुंचे घर में रह के। तो आप भी कर सकते हैं। इसीलिए जो कुछ आप अर्न करते हो या कैसे भी पैसा बचाते हो, लगाते जाओ सेंटर बनाने की सेवा में। धन सेवा जो है वो बहुत अच्छा फल देगी, दुआ मिलेगी। और योग से कारण शरीर क्लियर होगा, दुआ से सूक्ष्म शरीर क्लियर होगा, तो मूल से कर्म जल जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।